किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं। किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन 1 साल बाद अब किसानों की आगे क्या रणनीति होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। टिकैत साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए। लेकिन आज 1 साल पूरे होने के बावजूद भी आप लोग डटे हैं, जबकि पहले शुरुआत में आपने कहा था तीनों कृषि कानून वापस हो जाएं, हम घर वापस हो जाएंगे। सरकार ने ऐलान कर दिया, उसके बावजूद भी अब आप डटे हैं, तो आगे और क्या मांगे हैं? मांग तो भाई सरकार से बहुत है। एमएसपी पे कौन गारंटी देगा? एमएसपी पे कानून कौन बनाएगा? जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसका भी जवाब चाहिए हमको। अगर बात की जाए तो सरकार कह रही है कि कृषि कानून को लेकर के रार थी किसानों में और सरकार में, वो हमने वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब तो किसानों को घर जाना चाहिए। हाँ, आधे रेट में फसलों को लूट लो, हमें घर भेज दो, और आधे रेट में फसलों को लूट लो इनको। ये उनका प्लान है। तो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अभी सरकार को पूरी करनी होंगी, तभी आप लोग वापस जाएंगे? गारंटी कानून और जो शहीद किसान हुए हैं वे, ये 3-4 मांग है। इस पे सरकार बैठ के बात कर ले, इनका समाधान कर दे। आप लोगों ने आगे की रणनीति भी बनाई है। कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है 27 नवंबर को, उसमें किस तरीके की बैठक होगी और क्या कुछ रूपरेखा तय होगी? ये सारी चीजें आएगी उसमें। जो सरकारों को चिट्ठी भी लिखी और जो और मुद्दे हैं, ये सारे उस बैठक में आएंगे, और आगे की रणनीति कैसे बनानी है वो भी आएगी। 29 तारीख को आप लोगों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जाएंगे, तो उसकी क्या रणनीति है? गाजीपुर से कितने लोग जाएंगे और आप भी जाएंगे क्या दिल्ली? 500 लोग जाएंगे यहाँ से और 30 ट्रैक्टर ये जाएंगे। तो यानी किन रास्तों से होके जाएंगे? क्योंकि पुलिस ने तो हर जगह बैरिकेड लगा दिया, पहले हटाया था फिर लग गया। लग गया तो जहाँ नहीं बैरिकेटिंग जहाँ लग रहे वहाँ जाएंगे। पहले खुले हुए रास्तों से जाएंगे हम। वो कौन से खुले हुए रास्ते होंगे? क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली बताएगी सरकार कि कौन से रास्ते खोल रखे हैं उन्होंने। लेकिन दिल्ली पुलिस का तो कहना है कि जब तक परमिशन नहीं तब तक हम किसी को एंट्री नहीं देंगे। अरे चलो, तो 29 तारीख की बात 29 तारीख में करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि आंदोलन अभी किसानों का जारी रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है। और क्या अब आज कोई बैठक या कोई मीटिंग या आगे की रणनीति? मीटिंग करेंगे, आगे की रणनीति पे मीटिंग करेंगे। आपने ट्वीट करके आह्वान भी किया था किसानों से कि वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आगे की रणनीति तय हो, आगे के आंदोलन बनाए जाए। हाँ, सारी जगह क्या कर रखा, सब बॉर्डर पर लोग आ रहे हैं, रणनीति बनाएंगे आगे की। आज सुबह से ही किसान यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नजारा बदला सा है। बदला सा, धीरे धीरे आज लग रहे लोग आ जाएंगे। उठ कर आओगे ना, सुबह घर से चलेंगे तो टाइम लगे आने में। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि राकेश टिकैत जी अभी फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर से हटने वाले नहीं है। तीनों कृषि कानून वापस हो गए हो जाएं, लेकिन जब तक उनकी पूरी मांगे नहीं होती हैं तब तक आप नहीं जाएं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी का बड़ा सवाल है। एमएसपी पे तो आपने कई सवाल भी खड़े किए थे कि जहां फसलें नहीं होती उनकी फसलें खरीद ली जाती हैं, धान कहीं का, खरीदारी कहीं पे। तो क्या उस नियम को खत्म करने के लिए एमएसपी जरूरी चाहिए? सस्ते में फसल ना लूट हो, उस नियम को खत्म करने के लिए ही एमएसपी चाहिए। तो यानी जो ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में भी उठेंगे? हाँ, उठेंगे उसमें। तो यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि अब आप लोग जाएंगे नहीं। जैसे आपने सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम में डटे रहे, वैसे आगे भी डटे रहेंगे। हाँ, रहेंगे, अभी यहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो किसान नेता राकेश टिकैत थे वो मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे मान नहीं लेती है, और खास तौर से जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक वो गाजीपुर बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, आगे की रणनीति तय हो, ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। गाजीपुर बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।